विवेचना में आज किस तरह शाहजहां ने बनवाया आगरे का ताजमहल। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शाहजहां का कद दरमियानी था, लेकिन वो गठीले बदन और चौड़े कंधों के मालिक थे। शहजादा होने तक उन्होंने अपने पिता जहांगीर और दादा अकबर की तरह सिर्फ मूछें रखी, लेकिन जब वो बादशाह बने तो उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू कर दी। शाहजहां की शख्सियत का एक एक हिस्सा मुगल शान और वैभव को दर्शाने के लिए करीने से बनाया गया था। शाहजहां को अपने पिता जहांगीर की तरह मूड स्विंग्स नहीं होते थे। वो मृदुभाषी और विनम्र थे और हमेशा औपचारिक भाषा में बात करते थे। मुगलों पर एक किताब एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स लिखने वाले अब्राहम इराली लिखते हैं, शाहजहां के लिए आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण था। इसकी झलक शराब के प्रति उनके दृष्टिकोण से मिलती है। 24 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने शराब का स्वाद चखा, वो भी तब जब उनके पिता ने उसे चखने के लिए उन्हें मजबूर किया। अगले 6 सालों तक उन्होंने कभी कभार ही शराब चखी। वर्ष 1620 में जब वो दक्षिण के अभियान पर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी और अपनी शराब के पूरे भंडार को चंबल नदी में उंडेल दिया। शाहजहां एक परंपरावादी मुसलमान जरूर थे, लेकिन वो संत या वैरागी नहीं थे। शानो शौकत से उनका प्यार अपने पिता जहांगीर से कम नहीं था। इटालियन इतिहासकार निकोलाओ मनुची लिखते हैं, राजपाट से अपना ध्यान बटाने के लिए शाहजहां संगीत और नृत्य का सहारा लिया करते थे। कई तरह के संगीत वाद्य और शेर व शायरी सुनना उनकी आदत में शुमार था। वो खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। उनके साथ गाने और नाचने वाली लड़कियों का एक समूह हमेशा चलता था, जिन्हें कंचन नाम से पुकारा जाता था। वैसे तो शाहजहां की अय्याशी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज महल जीवित रहीं, वो पूरी तरह से उनको समर्पित थे। यहां तक कि उनकी दूसरी पत्नियों तक की उनके निजी जीवन में बहुत कम जगह थी। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खां अपनी किताब शाहजहां नामा में लिखते हैं, दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावना का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। चाहे वो महल में हों या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। मुमताज न सिर्फ बला की सुंदर थीं, जिनसे शाहजहां को बेपनाह प्यार था, बल्कि वो राजपाट में भी उन पर उसी तरह निर्भर रहा करते थे जैसे जहांगीर नूरजहां पर। शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 वर्ष के अंदर ही मुमताज का निधन हो गया, वरना मुगल सिंहासन पर उनका प्रभाव कहीं अधिक दिखाई दे। इनायत खां लिखते हैं, अंतिम क्षणों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई थी तो उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया कि वो किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। मुमताज ने 17 जून 1631 को बुरहानपुर में अंतिम सांस ली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इससे पहले शाहजहां ने जरूरतमंदों को इस उम्मीद में पैसे बंटवाए कि शायद खुदा उनकी पत्नी को बचा ले, लेकिन तमाम डॉक्टरों और हकीमों की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इनायत खां लिखते हैं, शाहजहां पर इस मौत का बहुत बुरा असर हुआ। वो इतने गमजदा थे कि पूरे 1 हफ्ते तक न वो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना
और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया। अगले 2 सालों तक और उसके बाद हर बुधवार को, जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, उन्होंने सिर्फ सफेद कपड़े ही पहने। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और उन्हें चश्मा पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी और मूंछों में इक्का दुक्का ही सफेद बाल हुआ करते थे, जिन्हें वो अपने हाथों से तोड़कर फेंका करते थे। लेकिन कुछ दिनों के भीतर उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई। एक समय पर उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बनाया, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाहत एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी त्रासदी के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की देखरेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। लेकिन उनकी ये दूसरी कब्र भी उनका अंतिम विश्राम स्थल नहीं थी। वहीं पर शाहजहां ने उनका एक मकबरा बनवाया, जिसे उन्होंने रौज़ाए मुनव्वरा का नाम दिया, जिसे बाद में ताजमहल कहा जाने लगा। मीर अब्दुल करीम और मुकम्मद खां को इस मकबरे को बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुकम्मद खां जहांगीर के शासनकाल में दक्षिणी ईरान के शिराज शहर से भारत आए थे। उन्होंने उन्हें अपना निर्माण मंत्री भी बनवाया। वर्ष 1641 में उन्हें दिल्ली का गवर्नर बनाया गया। उनको ही नए शहर शाहजहानाबाद में लाल किले को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजमहल को 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बनाया गया था। उसकी चारों मीनारें 139 फीट ऊंची थीं और सबके ऊपर एक छतरी लगाई गई थी। ताजमहल के निर्माण का काम जनवरी 1632 में शुरू हुआ था। तब तक शाहजहां दक्षिण में ही थे। उस समय भारत यात्रा पर आए पीटर मंडी ने अपनी किताब ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में लिखा। सबसे पहले उस इलाके को साफ कर सारी जमीन को बराबर किया गया। उसके बाद हजारों मजदूरों ने दिन रात काम कर भवन की गहरी नींव खोदी। इस बात का खास ध्यान रखा गया कि नजदीक में बहने वाली यमुना नदी का पानी उसमें रिस कर ना आ पाए और जून और सितंबर के बीच यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का पानी ताजमहल को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया गया, जिस पर फिर मकबरा बनवाया गया। भवन में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर मकराना से लाया गया। एक पुर्तगाली आगंतुक सेबेस्टियाओ मैनरीक ने लिखा, ताजमहल में इस्तेमाल किए गए संगमरमर के कुछ टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें बैलों और लंबी सींगों वाले भैंसों ने अपना बहुत पसीना बहाकर आगरा तक पहुंचाया था। उन्हें खासतौर से बनी बैलगाड़ियों में लाया गया था, जिसे 25 से 30 मवेशी खींचते थे। ताजमहल पर ताजमहल पैशन एंड जीनियस एट द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर लिखने वाले डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, ताजमहल को बनाने के लिए बांस और लकड़ी की बल्लियों और ईंटों का एक मचान बनाया गया। जब काम पूरा हो गया तो शाहजहां को बताया गया कि ईंटों के मचान को गिराने में 5 साल का समय लग जाएगा। इस पर शाहजहां ने आदेश दिया कि गिराई गई सभी ईंटें उन मजदूरों की हो जाएंगी। नतीजा यह हुआ कि रातों रात वो मचान गिरा दिया गया। ये एक मिथक है कि ताजमहल को पूरी तरह बन जाने से पहले बाहरी नजरों से बचाने के लिए उस मचान को बनाया गया था। इस कहानी में भी कोई दम नहीं है कि एक बार जब एक व्यक्ति ने दीवार के बाहर से ताजमहल को बनते देख लिया था तो उसकी आंखें फोड़वा दी गई थी। ताजमहल का हर गाइड अभी भी वो किस्सा बताते नहीं थकता कि किस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले हर मजदूर के हाथ
कटवा दिए थे ताकि वो दुनिया के इस 8वें आश्चर्य को दोबारा नहीं बना सके। लेकिन इस घटना के भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते और न ही किसी इतिहासकार ने इसका जिक्र किया है। अमानत खां को ताजमहल पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अकेले शख्स थे जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल पर अपना नाम लिखने की इजाजत दी थी। कुरान की आयतों के अलावा ताजमहल में फूलों की नक्काशी इतनी जबरदस्त थी कि 2 शताब्दी बाद रूसी लेखिका हेलेना ब्लावत्स्की ने लिखा, ताजमहल की दीवारों पर बनाए गए कुछ फूल इतने असली दिखते थे कि हाथ अपने आप उन्हें छूने के लिए बढ़ जाते थे कि वो असली तो नहीं है। ताजमहल की इमारत में 40 अलग अलग रत्नों को जड़ा गया था, जिन्हें शाहजहां ने एशिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया था। डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, हरे रंग के पत्थर जेड को सिल्क रूट से काशगर चीन से लाया गया था। नीले रंग के पत्थर लापीस लसूली को अफगानिस्तान की खानों से मंगवाया गया था। फिरोजा तिब्बत से लाए गए थे, जबकि मूंगों को अरब और लाल सागर से मंगवाया गया था। पीले अंबर को ऊपरी बर्मा और माणिक को श्रीलंका से लाया गया था। लहसुनिया पत्थर को मिस्र में नील घाटी से मंगवाया गया था। नीलम को अशुभ माना जाता था, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया गया था। शाहजहां के समय के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब पातशाह नामा में ताजमहल के बनने की कीमत 50 लाख रुपए आंकी है। लेकिन दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि यह कीमत सिर्फ मजदूरों को दिए जाने वाले वेतन की है और इसमें भवन में लगने वाले सामान के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। बाद में मिले दस्तावेजों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने ताजमहल के बनने की कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी है। भवन के निर्माण का सारा पैसा सरकारी खजाने और आगरा प्रांत के खजाने से दिया गया। आने वाले समय में ताजमहल के रखरखाव के लिए शाहजहां ने आदेश दिया था कि आगरे के आसपास के 30 गांवों से मिलने वाली मालगुजारी का इस्तेमाल इस काम में किया जाए। जब 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर उन्हें कैद कर दिया, तो वो कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गए। जब उन्हें यह लगने लगा कि अब उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें उस छज्जे पर रखा जाए जहां से वो हर समय अपने बनवाए गए ताजमहल को देख सके। उसी छज्जे पर कश्मीरी शॉल में लिपटे हुए शाहजहां ने 21 जनवरी 1666 को इस दुनिया को अलविदा कहा। उस समय उनकी बेटी जहां आरा उनके साथ थी। उनके पार्थिव शरीर को संदल की लकड़ी से बने ताबूत में लिटाया गया। उनकी बेटी चाहती थी कि राजकीय ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उनकी इस इच्छा का सम्मान नहीं किया। उन्हें चुपचाप कुरान की आयतों के उच्चार के बीच ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल की बगल में दफन किया गया। मुगलों के पतन के बाद 1803 में अंग्रेज जनरल लेक का आगरा पर कब्जा हो गया। इसके साथ ही ताजमहल की दीवारों में जड़े मूल्यवान रत्न, कालीने और वॉल हैंगिंग्स गायब होने लगे। अंग्रेजों ने ताजमहल के अंदर स्थित मस्जिद को किराए पर उठा दिया और उसके चारों तरफ हनीमून कॉटेज बना दिए। मकबरे के चबूतरे पर सैनिक बैंड बजाया जाने लगा और ताजमहल के बगीचे में पिकनिक पार्टियां होने लगी। इस दौरान ये अफवाह भी उड़ी कि 1830 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग ने ताजमहल को गिराकर उसका संगमरमर नीलाम करने के बारे में सोचा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने कुछ मुगल इमारतों को नुकसान पहुंचाया। उनमें से एक था मुमताज महल के पिता आसफ खां का महल, लेकिन ताजमहल किसी तरह सुरक्षित बचा रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की मरम्मत में गहरी रुचि दिखाई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नजदीक के हवाई ठिकाने पर
पाकिस्तानी हवाई हमले की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने ताजमहल को ढकने के लिए काले रंग का विशालकाय कपड़ा सिलवाया ताकि उसे चांदनी रात में ऊपर से नहीं देखा जा सके। ये कपड़ा वर्ष 1995 तक तो सुरक्षित रहा, लेकिन जब उसे चूहों ने जगह जगह से काट खाया तो उसे नष्ट कर दिया गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।